मत्स्य महापातकी नास्ति पापगणी त्वत्समाने एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वैष्णो माता के दरबार तो सभी लोग गए हैं और जा भी रहे हैं। इस वक्त बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। सब लोग जाते हैं, गुफा से दर्शन करते हैं माता के पिंडी स्वरूप का, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, वैष्णो माता, माता महासरस्वती। प्राचीन गुफा कभी कभी खुलती है सर्दियों में, जब यात्रा 8000 से शायद कम चलती है, और सब लोग नई वाली गुफा से जाते हैं और आ जाते हैं। पुजारी जी से मुलाकात हुई, इन्होंने वहाँ सेवा दी। पंडित गोपाल जी से, पंडित रघुनंदन शास्त्री जी से, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया माता की गुफा के अंदर। जब हम प्राचीन गुफा में जैसे हम अंदर जाते हैं, और पहले लोग वहीं से जाया करते थे, और अंदर क्या क्या है आजकल लोगों को नहीं पता, क्योंकि हर आदमी वहाँ से नहीं जा सकता। तो क्यों ना, मैंने कहा पुजारी जी के मुख से ही सुनते हैं कि माता की प्राचीन गुफा के अंदर, जो कि अट्टा से होके जाती है, और अंदर कौन कौन से देवी देवता क्या क्या रूप लेके बैठे हैं, माता का स्वरूप वहाँ से कैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी के श्री मुख से। जय माता दी। वहाँ माता जी की प्राकृतिक जो गुफा है कंदिरा, उसमें जैसे हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार में गणपति महाराज अपना प्राकृतिक रूप शुंडाकार में, हाथी का शुंडाकार लिए हुए वहाँ विराजमान हैं। और इस बात का ये सिद्ध प्रमाण देते हुए कि मेरी ही पूजा सबसे प्रथम होती है, तभी तो मैं गुफा के प्रथम प्रवेश द्वार में बैठा हुआ विराजमान हूँ। ये प्रतीक है कि गणेश जी प्रथम पूजा का। और साथ में सूर्य चांद है, साथ में जो भैरव जी का दंड, इसके ऊपर से गुजरते हुए जैसे हम आगे पहुँचते हैं, आगे हनुमान जी, वीर लंकुरा जिसे कहते हैं, उनको लाल सिंदूर लगाया हुआ है। वहाँ हम हनुमान जी को आगे मत्था टेक के आगे बढ़ते हैं। आगे शिवलिंग रूप में शिवलिंग बने हुए हैं। साथ ऊपर प्रहलाद का स्तंभ है, कपिला वो समाधि है, और शंख, जैसे शंख उठा करके वहाँ रख दिया, बिल्कुल पूर्ण स्वरूप शंख का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे श्री यंत्र है, भीम की गदा है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर बिल्कुल शेर का पंजा। और जैसे हम आगे बढ़ करके मोड़ से ऊपर देखते, ऊपर जाते हैं तो हमारे शीश के ऊपर शेषनाग जी विराजमान है, पूरे 5 मुख लिखे हुए। ऐसा वो बिल्कुल मतलब कि उनका स्वरूप दिखता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी अपने तीनों वर्णों में, श्याम, मूंगे जैसा रक्त वर्ण और स्फटिक जैसा श्वेत वर्ण लिए हुए सरस्वती माता जी, वैष्णो माता जी मूंगे जैसा रक्त वर्ण लिए हुए, और महाकाली श्याम वर्ण विराजमान है। ये तीनों महाशक्ति जड़भूत से एक हैं, 5.5 फुट आकार है, और चरणों से गंगा परिक्रमा करती बह रही है। समय अनुसार इनके शीश तक स्वरूप को सोने चांदी के पत्थर से जड़ दिया गया है। परंतु हमारी मन में जो इच्छा रहती थी कि किसी ने पूर्ण पिंडी के दर्शन किए हों तो कोई हमको बताए, तो ये जिज्ञासा माता ने पूर्ण की। एक दिन एक बुजुर्ग थे, वो 80-85 साल की उम्र थी, और ये आज से 30 साल पहले की बात होगी। तो हमने देखा कि इन्होंने निश्चित रूप से माता की पूर्ण पिंडी के दर्शन किए होंगे। तो हमने उनसे पूछा, महाराज आपने पूर्ण पिंडी के दर्शन किए हैं? कहते हैं हाँ हमने किए हैं। तो जैसे हम पूर्ण पिंडी के दर्शन करते हैं, ऐसे गंगा है कि परिक्रमा करती जाती है, और इसी गुफा रास्ते जाकर जैसे गंगा परिक्रमा कर रही है पूर्ण पिंडी की, 5.5 पिंडी है, वैसे हम भी परिक्रमा करते इसी गुफा के रास्ते बाहर आ जाया करते थे। तो माता कई वहाँ पर श्री रुद्रमणि जी तो सिद्ध पुजारी सबसे जो प्राचीन, तो वहाँ पर ही वो साल भर वहाँ पर रहते थे। उनको पैसे से प्रेम नहीं था, परंतु पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। वो बोलते हुए नहीं थे, अभी तो बड़े बड़े पुराण पढ़ते थे। तो हमें भी उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण दिया। जैसे उनको पता है कि इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो तू पढ़ वहाँ पर, जैसे पढ़ व्यास पढ़, जैसे माता ने कहती व्यास पढ़ो, ऐसे ही वो कहते थे पढ़ो। तो एक बार हम जा रहे थे घर को, तो मैं जो उनके अपने श्रद्धा के सुमन चरणों में रखे और जान लगा, तो आशीर्वाद दिया, जाओ आपकी शादी हो जाएगी। मेरे कहा समय हो रहा है, लेकिन मन में जो बात आएगी कर दी मैंने समय। तो घर में गए तो इधर आना था, छुट्टी काट करके बहन जी मिली, आपको कहाँ जाना? मैं कल जाना है। कहती कोई टेवा लेके आ रहा है। तो वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो आए तो कहते टेवा मिल गया है। तो दूसरे दिन वो हम चले गए तो पत्र आया कि बात हो गई है। तो शादी हो गई,
साल के बाद हम दर्शन करने आए तो श्रीमती जी हमारे साथ थी, तो कहने लगी मेरी शिष्य है, इसको टीका लगाया और मेरे लिए आपको धोती, लोटा, जो खड़ाऊँ, ये सब लाना है, करना लाना है। तो एक बार हनुमान जी पूजा हो रही है, तो ये ऊपर थे वो बैठे, तो हनुमान को शाम को दूसरा लड़का था वो आया, कह आशीर्वाद दो, कहते हैं 5 मिनट के बाद आपके लड़का होगा। देखो माता ने ऐसा बताया उन्होंने, और जैसे इनको पता होता है। फिर बेटे का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, जो थोड़ा बीमार चल रहे थे, मैंने कहा उनके पास जाना है, गए धोती लेके, तो कहने को पढ़ना नहीं लाया, जाओ लाओ लाओ, मतलब कि इनके पास सरस्वती, सिद्ध सरस्वती, जो अपनी खुशी में, अपनी मौज में जो बोल देते थे वो पूर्ण हो जाता था, परंतु कोई बुलवाता था तब नहीं होता था। तो ऐसे कई चमत्कार माता दिखाती हैं। तो जो ये पिंडी स्वरूपा जो है, ये कई बार ऐसे जैसे चरण गंगा चल रही है, ऐसे दूध की गंगा भी बही थी, तो लोगों ने पीपों में दूध भर लिया, दूध से पड़ने बार मक्खन हुआ, वहाँ गायों ने खाया, लोग जब पीपे भर के घाटे में रखे तो फिर बंद हो गया। तो मतलब शक्ति है, शक्ति जो भी मन में जो हम मुराद करते हैं वो पूर्ण करती है। ऐसे ही भक्तों के दिलों में माता ने प्रेरणा भरती रहती है, और जब वो स्वप्न में दिखाती है, कैसे दिखाती है, तो वो उनका जो आगमन होता है उसी प्रेरणा से माता के जन्म आ जाते हैं। जय माता दी। जो भी भक्तजन ये माता रानी का आशीर्वाद और माता रानी का जो व्याख्यान ये सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों को माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी भक्तों को माता रानी सुख दे, शांति दे, ऐश्वर्य दे, आरोग्यता दे, समस्त परिवारों में अपना आशीर्वाद रखे और सबके कार्य संपन्न करें, और खुशी खुशी सबको माता रानी अपने दरबार में बुलाते रहे। ओम आयुषं वक्षस्वगं राजस्पोघमोद्धिदं यज्ञं हिरण्यं वक्षस्वजैत्राय विशदाधु मां देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। सांचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।